हे गाइस व्हाट्स अप। सो हेयर की केयर करना ये हम लड़कों की जिम्मेदारी है, क्योंकि सिर्फ लास्ट 2 से 3 सालों में हेयर ट्रांसप्लांट, हेयर सर्जरी जैसी पेनफुल ट्रीटमेंट का डिमांड काफी बढ़ चुका है। क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग हेयर फॉल, डैंड्रफ, हेयर थिनिंग, हेयर बॉल्टनेस, हेयर इचीनेस, ये सारे हेयर प्रॉब्लम्स जो पहले 60 से 70 की उम्र में होती थी वो आजकल 25 से 30 साल के उम्र वाले लड़कों में देखा जा रहा है। इसलिए आपको आपके लाइफ में कभी भी ऐसा पेनफुल ट्रीटमेंट करवाने की नौबत ना आए, इसलिए आज मैं आपको साइंस बेस्ड 5 स्टेप्स हेयर केयर रूटीन बताऊंगा जो आपके हेयर को जिंदगी भर के लिए हेल्दी रखेगा। पहला स्टेप है हेयर ऑयलिंग। बहुत से लड़कों को लगता है कि हेयर केयर का पहला स्टेप होता है शैम्पू, क्योंकि बहुत से लड़कों को लगता है कि शैम्पू हमारे हेयर प्रॉब्लम्स को ठीक करता है। बट अकॉर्डिंग टू साइंस हेयर केयर का सबसे पहला स्टेप होता है हेयर को ऑयलिंग करना। अकॉर्डिंग टू साइंस शैम्पू का काम सिर्फ और सिर्फ हमारे हेयर के स्कैल्प से स्वेट, गंदगी एंड एक्सेस ऑयल को निकालना होता है। लेकिन असली में जो हमारे हेयर को स्ट्रेंथ देता है, हमारे हेयर को हेल्दी, घना और शाइनी बनाता है, वो है हेयर ऑयल। क्योंकि साइंस के मुताबिक हेयर ऑयल हमारे हेयर में सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए हेयर को शैम्पू करने के 30 to 60 मिनट्स पहले अपने हेयर को ऑयल से मसाज करना 1 मिनट के लिए। इससे आपके हेड में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और ऑयल के न्यूट्रिएंट्स हेयर में अच्छे से अब्सॉर्ब होंगे। और ऑयल को हेयर पे मत लगाना, हेयर के अंदर स्कैल्प में लगाना। और हेयर ऑयलिंग आप कोकोनट ऑयल से करना। और अगर आपको हेयर फॉल एंड हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम हो रही है तो कोकोनट ऑयल में 2-3 ड्रॉप रोजमेरी ऑयल का डाल देना। और अगर आपको डैंड्रफ एंड इचीनेस की प्रॉब्लम हो रही है तो कोकोनट ऑयल में 3-4 ड्रॉप टी ट्री ऑयल का डाल देना। और अगर आपको अपने हेयर को लंबा करना है तो कोकोनट ऑयल में 3-4 ड्रॉप आर्गन ऑयल का डाल देना। दूसरा स्टेप है यूज अ राइट शैम्पू। हेयर ऑयलिंग करने के 30 to 60 मिनट्स बाद आपको अपने हेयर को शैम्पू करना है। तो जैसा मैंने आपको स्टेप 1 में कहा कि हेयर ऑयलिंग का काम सिर्फ और सिर्फ आपके हेयर से ऑयल, स्वेट एंड गंदगी को निकालना होता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप जो मर्जी वो शैम्पू यूज करो, क्योंकि शैम्पू भले ही डायरेक्टली हमारे हेयर प्रॉब्लम्स को ठीक नहीं करता है बट इनडायरेक्टली करता है। जैसे अगर आप लोकल मार्केट में मिलने वाले 2-3-5 रुपए वाले पाउच वाले शैम्पू को यूज करोगे तो उसमें होती है हार्मफुल केमिकल्स जो हमारे हेयर को काफी ड्राई कर देता है, जिससे हेयर की स्ट्रेंथ कम होने लगती है और हेयर फॉल एंड डैंड्रफ का कारण बनती है। इसलिए एक सही शैम्पू डायरेक्टली तो हमारे हेयर फॉल एंड डैंड्रफ में मदद नहीं करता है बट इनडायरेक्टली करता है। इसलिए एक ऐसा शैम्पू यूज करना जिसमें हार्मफुल केमिकल्स ना हो, जिसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हो। और ऐसा ही एक शैम्पू है मुस्टैक का, ये कोको एलो हेयर एंड स्कैल्प एक्सफोलिएटिंग शैम्पू। इसमें किसी भी तरह के हार्मफुल केमिकल्स नहीं है और नेचुरल इंग्रेडिएंट्स लाइक कोकोनट, एलोवेरा एंड टी ट्री ऑयल एक्सेट्रा भी है जो आपके हेयर फॉल एंड हेयर थिनिंग को रिड्यूस करेगा। इसके साथ इसमें सैलिसिलिक एसिड है जो फाइट करता है डैंड्रफ से और साथ में स्कैल्प से ऑयल एंड डस्ट को क्लीन करता है विदाउट हेयर को एक्सट्रीमली ड्राई किए हुए। और ये इंडिया का फर्स्ट कोम्ब शैम्पू है जिसमें कोम्ब अटैच्ड है, जिससे प्रोडक्ट सीधा आपके स्कैल्प पे जाएगी। सो इसे लगाकर 20 to 30 सेकंड तक अपने फिंगर से अपने स्कैल्प को अच्छे से मसाज करना, जिससे शैम्पू अच्छे से स्कैल्प में लग जाए। फिर अपने हेयर को पानी से वॉश कर लेना। और ये शैम्पू स्पेशली हम मर्दों के लिए ही बनी है, क्योंकि हम सन एंड पोल्यूशन में ज्यादा एक्सपोज होते हैं। तो इसकी परचेजिंग लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, एक बार आप इसे जरूर ट्राई करना। इसका एक बॉटल आपको सिर्फ 199 रुपीज की पड़ेगी, जो काफी रिजनेबल है। अब तीसरा स्टेप है कंडीशन योर हेयर। शैम्पू करने के तुरंत बाद आपको अपने हेयर में कंडीशनर लगाना है और इस स्टेप को गलती से भी स्किप करने का मत सोचना। कंडीशनर नहीं लगाने से होता यह है कि शैम्पू हमारे हेयर से डस्ट एंड ऑयल को निकालने के साथ साथ हमारे हेयर से मॉइस्चर को भी कम कर देता है, जिसके वजह से हेयर सूखने के बाद हेयर फ्रीजी एंड टैंगल हो जाती है। मतलब हेयर रुखी सूखी और हेयर में जट आ जाती है, जो दिखने में खराब तो लगता ही है और लॉन्ग टर्म में हेयर फॉल एंड हेयर थिनिंग का कारण बनती है। इसलिए कंडीशनर जरूर लगाना, क्योंकि कंडीशनर हमारे हेयर के स्कैल्प के मॉइस्चर को वापस लाता है और हेयर क्यूटिकल्स को स्मूथ करता है, जिससे हेयर रुखी सूखी एंड हार्ड नहीं दिखती, हेयर सॉफ्ट एंड शाइनी दिखता है। और कंडीशनर भी ऐसा यूज करना, जैसे अगर आप हेयर थिनिंग एंड हेयर ग्रोथ के लिए कंडीशनर लगाओगे तो आंवला एंड भृंगराज वाले कंडीशनर को यूज करना। और अगर आप डैंड्रफ के लिए कंडीशनर यूज करोगे तो टी ट्री ऑयल वाले कंडीशनर को यूज करना। और कंडीशनर को हमेशा अपने हेयर पे लगाना, स्कैल्प पे मत लगाना। इसलिए अकॉर्डिंग टू साइंस शैम्पू को अपने फिंगर से अपने स्कैल्प पे मसाज करते हुए लगाना और कंडीशनर को ऊपर से हल्के हाथों से सिर्फ हेयर पे लगाना। और एक चीज, कंडीशनर को अपने हेयर पे 1-2 मिनट के लिए लगे रहने देना, ताकि वो अच्छे से हेयर में मॉइस्चर प्रोवाइड कर पाए। इस दौरान आप अपने पूरे बॉडी पर साबुन या बॉडी वॉश लगा लेना। और बेस्ट हर टाइप के कंडीशनर की परचेजिंग लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो ये थे वो 3 स्टेप्स
जो आपको वीक में 2 बार फॉलो करना है, ना ही 1 बार और ना ही 3 बार, 2 बार। बट अब जो आखिर की 2 स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा उसे आपको डेली फॉलो करना है। तो 4th स्टेप है मिनिमाइज हीट स्टाइलिंग। हीट स्टाइलिंग टूल्स लाइक हेयर ड्रायर, हेयर स्ट्रेटनर, हेयर कर्लर, ये सारी चीज डेली यूज करने की चीज नहीं है। आपको अगर हेयर स्ट्रेटनर या हेयर कलर को यूज करना ही है तो साल में 1 या 2 बार से ज्यादा मत कर। हाँ, हेयर ड्रायर को आप डेली यूज कर सकते हो, बट सिर्फ और सिर्फ कोल्ड सेटिंग। मैं खुद अपने हेयर को सेट करने के लिए हेयर ड्रायर को डेली यूज करता हूँ, बट कोल्ड सेटिंग। हाँ, अगर मुझे किसी स्पेशल ओकेशन में जाना होता है और मुझे जल्दी में हेयर को स्टाइल करना होता है तो ही मैं हेयर ड्रायर को हीट सेटिंग में यूज करता हूँ। और मैं मेक श्योर करता हूँ कि मैं वीक में 1 बार से ज्यादा हीट सेटिंग में हेयर ड्रायर को यूज ना करूँ। और हेयर ड्रायर को हीट सेटिंग में यूज करने से पहले हेयर में 1-2 ड्रॉप सीरम का लगा लेना। इससे आपके हेयर को हीट प्रोटेक्शन मिल जाए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू साइंस कोई भी टाइप का हीट यानी गर्म हवा जब हमारे हेयर पे पड़ती है, फिर चाहे वो हेयर ड्रायर से निकली गर्म हवा हो या हेयर स्ट्रेटनर, हेयर कलर की हीट, या फिर चाहे दोपहर के कड़े धूप की हीट, किसी भी टाइप का हीट हमारे हेयर के स्ट्रेंथ को वीक करता है, जिससे फिर हेयर टूटने लगता है और हेयर फॉल, डैंड्रफ, स्कैल्प इचनेस जैसे हेयर प्रॉब्लम को आमंत्रण देता है। और ये आपने नोटिस भी किया होगा कि ज्यादा देर तक बाहर में धूप में रहने से या ज्यादा देर तक हेलमेट पहने रहने से हेयर में खुजली होने लगती है। इसीलिए अगर आप दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक के बीच में घर से बाहर निकलोगे तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि मत निकलना, बट अगर निकलोगे तो कैप पहन के निकलना। और कैप को 2-3 घंटे से ज्यादा मत पहनना, नहीं तो हेयर फॉल एंड डैंड्रफ हो सकता है। और रही बात हेलमेट की, तो हेलमेट को भी आप 1-2 घंटे से ज्यादा मत पहनना। बट अगर आपका काम ही ऐसा है कि आपको 8-9 घंटे हेलमेट पहनना ही पड़ता है तो हेलमेट को हर 1 घंटे बाद निकाल कर रखना 5 से 10 मिनट के लिए, जिससे हेड में एयर फ्लो बना रहे और हेयर ब्रीदेबल रहे। और हेलमेट पहनने से पहले एक कॉटन का सफेद रुमाल अपने हेयर में बांध लेना, इससे डैमेज बहुत हद तक कम हो जाएगा। इसी के साथ हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स लाइक हेयर वैक्स एंड हेयर सीरम को भी वीक में 1 या 2 बार से ज्यादा यूज मत करना। और रात को सोने से पहले उसे हेयर से वॉश करके सोना। सारे हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट की परचेजिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब आखिर में 5th एंड फाइनल स्टेप है मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल। अपने लाइफस्टाइल में आपको सिर्फ 3 चीजों पे फोकस करना है। पहला आपके डाइट एंड न्यूट्रिशन पे, दूसरा आपके फिजिकल हेल्थ पे और तीसरा आपके स्लीप पे। तो डाइट में आप बायोटिन रिच, विटामिन ई एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड वाले फूड्स को कंज्यूम करना। बायोटिन आपको नट्स एंड एग्स में मिल जाएगी, विटामिन ई आपको स्पिनिच यानी पालक एंड आलमंड्स में मिल जाएगी, और ओमेगा 3 आपको फिश, फ्लैक्सीड एंड वॉलनट्स में मिल जाएगी। सो ये सब आप अपने डाइट में डेली कंज्यूम करना। ये सारे विटामिन्स हेयर को स्ट्रेंथ देता है, जड़ों को मजबूत बनाता है और हेयर को घना एंड हेल्दी रखता है, और साथ में हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। और रही बात फिजिकल हेल्थ की, तो फिजिकल हेल्थ के लिए आप डेली 1 घंटे जिम जाकर वेट लिफ्टिंग करना या किसी भी टाइप का फिजिकल एक्टिविटी करना। इससे आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिसके वजह से जो भी आपने विटामिन्स कंज्यूम किया है वो हेयर के स्कैल्प में इजिली पहुंचता है और जल्दी वर्क करता है। और रही बात स्लीप की, तो डेली 7 से 8 घंटे प्रॉपर नींद लेना, क्योंकि अकॉर्डिंग टू साइंस 7 घंटे से कम सोने से हमारे बॉडी में कोर्टिसोल हार्मोन इंक्रीज होता है। कोर्टिसोल हार्मोन एक स्ट्रेस हार्मोन होता है, और स्ट्रेस हमारे किसी भी टाइप के हेयर प्रॉब्लम्स का एक वन ऑफ द मेन रीजन होता है। इसलिए आप जितना भी हसल करो, बट डेली 7 घंटे से कम मत सोना। तो ये थे वो साइंस बेस्ड 5 स्टेप्स हेयर केयर रूटीन, जिसे फॉलो करके आप जिंदगी भर के लिए अपने हेयर को हेल्दी रख पाओगे। सो इसी के साथ मुस्टैक के शैम्पू को एक बार जरूर ट्राई करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो मिलता हूँ आप सबके साथ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए डार्क स्किन को अपनी कमजोरी नहीं, उसे अपना ताकत बना।